उधार रुपये तो दे दूंगा, लेकिन समय पर चुका देना, नहीं तो तेरा घर और खेत हड़प लूंगा हरीलाल, और फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। सेठ जी, अभी कुछ रुपये दे दीजिए, ब्याज समेत लौटा दूंगा। सेठ जी, मार्च महीने की 30 तारीख तक ब्याज समेत लौटा दूंगा पूरे पैसे, ठीक है? लौटाना तो पड़ेगा, नहीं तो दोनों के खेत ही हड़प लूंगा। बस समय पर चुका देना मेरा कर्ज। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं छोटी की शादी के लिए रुपए कमा लूंगा। बेटा राजू, हमें सेठ से उधार पैसे ले लेना चाहिए, अगली फसल पर हम लौटा देंगे। बोल, क्या कहता है? हमें किसी लालची इंसान से झुककर मदद नहीं मांगनी चाहिए। वह सेठ गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना जानता है। बेटा, जब पेट खाली होता है तो आत्मसम्मान भूख से लड़ नहीं पाता, हमें मदद लेनी चाहिए। पिताजी, मैं छोटी की शादी की तैयारियां करता हूँ, कुछ ही दिन बाकी है। हाँ बेटा, तू तैयारियां कर, मैं चंपक सेठ से उधार पैसे लेकर आता हूँ। बिरजू काका सेठ के घर की ओर निकल जाते हैं। सेठ जी, मैं मेरी बेटी की शादी के लिए आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आया हूँ, आप मुझे 50,000 दे दीजिए। हाँ, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज अधिक देना पड़ेगा, और नहीं दिया। सेठ जी, मेरी गेहूं की फसल अगले महीने कट जाएगी, तब लौटा दूंगा आपके सारे रुपए। कुछ देर सोचने के बाद सेठ उसे पैसे दे ही देता है। बिरजू उन पैसों को घर ले जाता है, और कुछ दिनों बाद बिरजू अपनी बेटी रानी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ करता है। कई दिनों तक बारिश न होने के कारण फसलें खराब हो जाती है। बिरजू अब उदास होकर खड़ा था। बिरजू बहुत परेशान था। चंदूलाल सेठ आ जाता है। अरे ओ बिरजू, 1 महीना हो गया, तुझे याद तो है ना? मुझसे कर्ज ले रखा है तूने 50,000। सेठ जी, आप तो जानते हो, सूखा पड़ने के कारण सारे किसानों की फसल खराब हो गई। अगली फसल पर सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा। बिरजू, मैं जानता हूँ सारे गांव वालों की फसल खराब हो गई, लेकिन तू मुझे रुपए वापस नहीं करेगा तब तक तेरे खेत पर मैं कब्जा कर लूँगा, समझ गया? सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए, मेरा खेत ही एकमात्र सहारा है। चंदूलाल सेठ बिरजू का खेत हड़प लेता है और वहां से चला जाता है। बिरजू काका खेत के दुख से सदमे में चले जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी चक्कर खाकर गिर गए, आप चलो। रामू, मैं कोई खैराती अस्पताल नहीं चलाता। पिछली बार तेरी अम्मा को लाया था, अम्मा तो मर गई और तूने पैसे भी नहीं दिए। डॉक्टर साहब, तुम बस मेरे बापूजी का इलाज कर दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तेरे पिता को तो एक दिन मरना ही है, पैसे के बिना मैं इलाज नहीं करूँगा। मैं काम करके कुछ पैसे लाता हूँ, फिर तुम इलाज कर दोगे डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, जा पहले कुछ रुपए कमा कर ला, और फिर मैं इलाज कर दूंगा, तेरे पिता को ठीक भी कर दूंगा, लेकिन पुराना हिसाब मत भूलना।
रामू उदास होकर वहां से चला जाता है। पिताजी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ और जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेच आऊंगा। आपका इलाज भी करवा लूंगा। रामू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। वह इस बात से अनजान था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रामू को जंगल में कुछ दूरी पर चमकदार कुछ दिखता है। हे भगवान, इस सुनसान जंगल में ये चमकदार पत्थर क्या है? मैं इसे उठाकर देखता हूँ। कुछ बहुत ही कीमती लग रहा है। फिर रामू एक लाल पत्थर को उठाता है और फिर एक सफेद पत्थर को उठाता है। रामू दोनों पत्थरों को लेकर जंगल से शहर की ओर निकल जाता है। मुझे यह चमकीला पत्थर जंगल में मिला। आपको पता है यह पत्थर कितने का होगा? यह एक कीमती हीरा है बेटा। मैं इसके बदले तुम्हें एक पोटली सोने के सिक्के दे सकता हूँ। क्या? सच में? इस हीरे की कीमत एक पोटली सोने के सिक्के के बराबर है? हाँ रामू भैया, यह हीरा बहुत ही कीमती है। तुम मुझे यह बेचोगे? रामू सुनार को लाल हीरा दे देता है और सुनार हीरे के बदले में एक पोटली सोने के सिक्के रामू को देता है। रामू खुशी खुशी सारा धन लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रामू अपने पिता को सारी बात बताता है कि कैसे उसे हीरा मिला और वह सोने के सिक्के लाया। चंपक सेठ, मैं तुम्हारा सारा पैसा लाया हूँ। तुम मेरा खेत वापस करो। तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तेरे तो सारे खेत मैंने हड़प लिए, फिर कहाँ से आए? बस सेठ जी, भगवान की लीला है और कुछ नहीं। तुम मेरा खेत वापस करो और अपने रुपए ले लो। लेकिन तू इतना पैसे वाला बना कैसे, यह भी बता दे। और क्या कोई सपना देख रहा हूँ मैं, तेरे पास इतना पैसा? सेठ जी, तुम लालच नहीं करो और गांव वालों पर अत्याचार करना बंद कर दो, तो मैं तुम्हें यह राज बताऊंगा। हाँ रामू, मैं लालच में अंधा हो गया था। तू मुझे माफ कर दे। मैं अब गांव वालों को परेशान नहीं करूँगा और एक नेक दिल रहूँगा। रामू सेठ को पूरे पैसे लौटा देता है और उस दिन से रामू गांव के लोगों की मदद करता है और गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाता है। लेकिन चंपक सेठ जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंपक सेठ बस भोलेपन का नाटक कर रहा हो। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब